ऐसा ही लग रहा है कि कल जब 11:45 पर आप लोग जाएंगे कमेटी रूम, तो बस आप लोग ही जाएंगे, मेरा ख्याल है सामने वाली सीटें खाली होंगी, है ना? चले हम तो जाएंगे ना, कम इत्माम उज्जत तो होना चाहिए कम से कम। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि अब से लेकर कल 11:45 तक या 12:45 है, मुझे मालूम नहीं, तो उम्मीद है कि उनके भी कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और वो भी आएंगे वहां पर। उन्होंने अनाउंस कर दिया है वैसे पब्लिकली कि हम नहीं आ रहे, कल नहीं आ रहे। चले कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आएंगे तो हम आपस में मिलेंगे, फिर स्पीकर साहब उनसे बात करेंगे, हम अपनी गुफ्तगू जो है वो स्पीकर को बताएंगे, फिर इनडायरेक्ट मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे ना। अब तो आमने सामने बैठे थे, फिर स्पीकर के जरिए शुरू हो जाएंगे। यानी कल अगर वो लोग नहीं आते तो फिर, जिसका इम्कान अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 100% है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं, अगर वो कल नहीं आते तो फिर आप लोग भी बस चाय शाय पी के उठ जाएंगे, या फिर उनका जो भी जवाब है वो आप स्पीकर को जमा करा देंगे कि जनाब हमने कहा था हम रिटर्न जवाब देंगे 28 को, ये ले जी हम बना सकते हैं कमीशन, या ये ले जी हम नहीं बना सकते, या जो भी जवाब हो वो दे देंगे, या फिर खत्म, बात ही खत्म? नहीं, जवाब तो तब देंगे। ये तो देखें ना, ये मुज़ाकरात में अभी कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, आखिरकार आना तो इधर ही है, चाहे हफ्ते बाद आए चाहे महीने बाद आए, आएंगे, जवाब उस वक्त मिलेगा। तो वो नहीं आएंगे तो फिर आप जवाब भी नहीं जमा कराएंगे स्पीकर? वो नहीं आएंगे तो फिर खत्म हो गया, क्योंकि हम जुमेरात को इन्होंने कॉल ऑफ की, जुमे को हमारी फाइनल मीटिंग थी, जो जिसमें के जवाब तैयार करके और डिस्कस करके, और हुकूमत यानी हुकूमत का मतलब मेरा है कि वज़ीर आज़म से और दीगर जो काबीना के लोग थे उनसे डिस्कस करने के बाद सोमवार को फिर उसकी नोक पलक ठीक करके, तो कल मंगल वाले दिन हमने वो पेश कर देना था उनको, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब तैयार हो रहा था। लेकिन फिर जुमेरात के बाद मीटिंग ही नहीं की उस पर कोई, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ही गैर संजीदा है, ये टॉक्स करने नहीं चाह रहे पीटीआई वाले जो हैं, तो इस वजह से फिर वो मामलात जो है वो थोड़े डिले हो गए। मैं समझता हूँ ख़त्म नहीं हुए, डिले हो गए। यानी आपको यकीन है कि मुज़ाकरात का प्रोसेस दोबारा शुरू होगा? बिल्कुल 100% होगा इंशाल्लाह। अभी नहीं होगा तो कुछ अर्से के बाद होगा। बीच में मैं कल रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर साहब से कि कल के बाद इनकी मीटिंग भी अरेंज करवाएं इमरान खान साहब से, ताकि ये मिलकर तसल्ली के साथ आए वापस। आप कह रहे हैं इनडायरेक्ट मुज़ाकरा शुरू होंगे बजरिया स्पीकर, यानी कि आप स्पीकर साहब को बताएंगे, स्पीकर साहब उनको बताएंगे, फिर वो यानी बजरिया स्पीकर ऑफिस होंगे मुज़ाकरा फिलहाल? हाँ, मतलब आप इनडायरेक्टली होंगे ना थोड़े दिनों के लिए, मतलब स्पीकर इनको कन्विंस करेंगे, जैसे कि अभी भी उन्होंने कोशिश की कि हर एक से रब्ता करें वो, और हर एक को दावत दें। मतलब स्पीकर ऑफिस जो है वो हर एक को इंडिविजुअली पैगाम रसानी कर रहे थे कि जी आप आए मीटिंग के अंदर। तो अगर आप वो नहीं आए तो मैं कल तजवीज़ दूंगा कि स्पीकर को चाहिए कि उन सबको बुलाएं अपने चैम्बर में, उनके साथ बैठें, उनको कन्विंस करें, और अगर सिर्फ इसके अंदर रुकावट ये है कि उनकी मुलाकात नहीं हुई तो वो मुलाकात इंशाल्लाह हम सिफारिश करेंगे कि मुलाकात करा दी जाए। आप ज़ाहिर आपस में दोस्तियां तो होती हैं और होनी भी चाहिए कि चाहे वो सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो, तो बात हुई होगी कमेटी अरकान से पीटीआई की, आप लोग क्या कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड वो कि मतलब नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कौन सी मुखालफत है यहाँ? कोई किसी ने एक दूसरे का कोई जमीन पे तो नहीं कब्जा किया हुआ ना। पॉलिटिकल मुखालफत तो हर एक के साथ होती है, अगर आप तो अपोजिशन में है तो लाजमी बात है। तो आपको क्या सेंस मिला है पीटीआई की सफों से, मुज़ाकराती कमेटी के अरकान से, कि वो वाकई वो भी कन्विंस है कि मुज़ाकरात बहुत अच्छा खत्म कर दिए? या कभी कभी होता है ना, बंदा खुद कुछ नहीं चाह रहा होता है लेकिन बॉस कहते, लीडर कहते तो फिर अब लीडर की बात के खिलाफ तो नहीं जाना, बंदा कहता है ठीक है यार एंड, तो फिर तो ये वाला मामला लग रहा है पीटीआई के लोगों के साथ कि यार खान साहब ने कह दिया। आप यकीन करें कि बेअख्तियार कमेटी थी, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये जाकर खान साहब को बताएं कि ये आपकी बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ और मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि उनका सबका दिल कर रहा था, खास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, सब चाह रहे थे कि गुफ्तगू के जरिए ही रास्ता निकाला जाए, और आप उनसे पूछ लें वो आप भी यही कहेंगे। लेकिन फिर वो अडियाला से बयान आ गया और सब मजबूर हो गए। लाजमी बात है, मतलब कंट्रोल तो वही है ना सारा। अब बस ये कमाल है, देख लें कि हम कम अज कम कोलिशन होते हुए हम बैठ रहे थे, अपनी अपनी राय दे रहे थे, अपनी हुकूमती जो है उसकी जो कमेटी है उसमें हमने कई चीज़ों पे मुखालफत भी की, नहीं ऐसे होना चाहिए, उन्होंने हमारी बात सुनी।
आप कहते हैं उनका कंट्रोल अडियाला में और वहां से मुज़ाकरात डीरेल हो गए, वो कहते हैं आपका कंट्रोल पिंडी में और वहां से मुज़ाकरात डीरेल हो गए। नहीं, हमारे कंट्रोल तक तो हमारी रसाई है। हमने कंट्रोल ने जब रिमोट को दबाया तभी तो मीटिंग हो रही थी। तो वो कहते हैं जिसने रिमोट दबाया वही उसी ने दोबारा दबा दिया, इसलिए मीटिंग पॉज हो गई। अब तो बस ठीक है, अगर इनकी ख्वाहिश है कि भाई बैकडोर उनसे मुज़ाकरात करें तो जब उनसे कर लेंगे तो फिर आ जाए हमारे। मैं आपको अर्ज करूं, अभी थोड़ी देर पहले रऊफ हसन साहब से बात हुई है। रऊफ हसन साहब के अल्फाज बताऊं हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि हमें पहले ही पता था इनके हाथ में कुछ है नहीं, और जिनके हाथ में है हमारी उनसे बातचीत की अपॉर्चुनिटी खुल भी गई है, बस अब हम वही बात करेंगे। बस खुलासा है तो उनकी बात का। नहीं ठीक है, वो बात जहां भी करेंगे आना इधर ही है वापस आखिर में। मैं तो नहीं कह रहा कि वहां बात नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ बात जहां भी करेंगे हाँ, और छुप के करेंगे या सामने करेंगे या पर्दे के पीछे चिलमन के पीछे से करेंगे, आगे हतमी जो है फैसला वो यहीं से होगा, इसी कमेटी से होगा। हाँ, आखिरी बात वो ये भी कहते हैं कि देखिए तय हुआ था कि मुज़ाकराती कमेटी के अराकीन एक दूसरे पे फायरिंग नहीं करेंगे, लेकिन आप देखें राना सना साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया और हामिद रजा साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की। ये दो वजूहात भी हैं, ये दो वजूहात माकूल है उनकी, सही कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ माकूल है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि चार्जशीट दिए तो उन्होंने भी कहा यार थोड़ी सी हम भी फ्रेंडली फायर कर दें। अगर फ्रेंडली फायर कर भी दिया तो उसके बाद सीरियसनेस भी तो दिखाई ना। उसके बाद कहा भी है, हमने कहा है, मतलब और जो मेंबर हैं मुज़ाकराती कमेटी के उन्होंने कहा है ठीक है कि आप आ जाएं, हम आपसे बैठकर बात करते हैं। वो एक मतलब के फ्रेंडली फायर था। उन्होंने तो चार्जशीट दे दी थी, उसका जवाब तो देना ही था, उन्होंने वेट करने के बजाय जल्दी दे दिया। तो फ्रेंडली फायर के जवाब में उन्होंने खुद कुछ धमाका कर दिया जिसमें खुद भी गए, मुज़ाकरात भी गए, सब खत्म। नहीं वो उसकी वजह से नहीं हुआ, मतलब ये मामला जो है ना वो तो ऐसी बातचीत थी, उसके बाद बड़ी अच्छी बातचीत चलती रही। ठीक है, और कोशिश भी थी, लेकिन देखें ना वो डिमांड इस किस्म की है कि पहले ये करें फिर हम ये करेंगे, ये नहीं हो सकता। ठीक ठीक, बहुत आगे बैठे वहां पर, हो सकता है हम गलती करें, हमें बताएं, आपकी चीज गलत है, हम आपको बताएंगे, फिर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। सर बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया।